Hello engineers, good morning. We are in exercise 11.1 and 13.1 and 11 sums are already completed. So today we will start question number 12. देखो टेक्स्ट बुक लेके बैठना क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस है समझोगे नहीं तो आंसर लाना मुश्किल होगा. एक्चुअली द क्वेश्चन इज वेरी इजी, मतलब उसका जो आंसर है वो इजीली आएगा, पर कब? When you understand the क्वेश्चन समझना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है. इट इज नॉट लाइक द इंटीग्रेशन कि भाई एक स्टेप लिखा और क्वेश्चन लिख दिया, या क्वेश्चन में ही समझने में ही टाइम जाएगा, सॉल्व तो यूं फटाफट हो जाएगा. सो प्लीज बी रेडी और क्वेश्चन पढ़ो. सी क्वेश्चन नंबर 12. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. Means both the events are equiprobable events. अगर जो born child है वो अगर boy baby है या girl baby है, both are equiprobable events, मतलब दोनों की probability equal है. So we can write in this way: if child is either boy or girl, its probability is 1/2. It is given. एक्चुअली इसका यूज करना नहीं है, ये नहीं बोला होता तो अभी यही होता है, बट स्टिल ये दिया है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. राइट नाउ आगे, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द सैंपल स्पेस फॉर 2 चिल्ड्रन. If a family has 2 children, so the sample space will be U is equal to, देखो 2 चिल्ड्रन में फर्स्ट चाइल्ड बॉय भी हो सकता है, सेकेंड चाइल्ड भी बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल भी हो सकता है, गर्ल बॉय भी हो सकता है, और गर्ल गर्ल भी हो सकता है. इसको छोड़ के और कोई केस बनने वाला नहीं है. सो द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज 4. ये भी क्लियर हो गया. चलो यहां तक हम आ गए. इट हैज 2 चिल्ड्रन, बराबर. एज्यूम दैट द बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल. अच्छा, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, देन आगे व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे? बोथ आर गर्ल्स. If both are girls, given that the youngest is a girl or at least one is a girl. तो देखो मैं ये ऑर्डर में सपोज करूंगा. इवेंट ए मीन्स कौन सी इवेंट लेंगे हम? बोथ आर गर्ल्स. बोथ आर. चलो, सो इवेंट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑब्वियस जी जी. सो आर इज इक्वल टू 1. अब इन दोनों के लिए भी सपोज कर ले. इवेंट बी, द यंगेस्ट इज अ गर्ल. द यंगेस्ट इज अ गर्ल. तो क्या होगा? सी, इफ यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, यहां पे यंगेस्ट इज बॉय सो विल नॉट कम. यहां पे यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल सो इट विल कम बी जी. हियर यंगेस्ट चाइल्ड इज बॉय, हियर यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, सो जी जी विल कम. सो बी हैज 2 एलिमेंट्स. फॉर सेकेंड इवेंट, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल. एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल का मतलब क्या होगा? इट इज सपोज इवेंट सी, at least 1 is a girl. चलो, at least 1 is a girl means एक से कम लड़की नहीं होनी चाहिए, मतलब बीबी विल नॉट कम, क्योंकि इसमें एक भी लड़की नहीं है. चलो यहाँ पे there is 1 girl so it will come BG, 1 girl so it will come GB, 2 girls means come GG. So R is equal to 3.
क्लियर पॉइंट। अगर इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी, मतलब मुझे A by B एंड A by C चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C। चलो A इंटरसेक्शन B, by which are common elements in A and B? GG, yes, it will come. And in A intersection C, GG is common element. Both has one element. Both have one element. चलो फर्स्ट का आंसर मैं दे रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। द यंगेस्ट इज अ गर्ल, अगर ये दिया है तो कंडीशन हमेशा नीचे जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें लानी है। चलो इसका मीनिंग क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ये फॉर्मूला है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे। सी व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर इंटरसेक्शन बी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सो इट हैज 1, इसके पास 4 है, सो 1/4 अपॉन P of B, B has 2 elements, so 2/4 by 4/4 चल बसे 1/2 is the answer। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन, both are girls given that, find the probability for both are girls given that at least one is a girl, at least one is a girl, it is given। प्रोबेबिलिटी तो हमें एक ही निकालनी है, प्रोबेबिलिटी तो हमें एक ही निकालनी है, बट इट इज गिवन दैट एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, राइट? सो P of A by C। चलो बाय द फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे। C, A intersection C has one element, so its probability will be 1/4 upon C has 3 elements, so its probability will be 3/4 by 4/4 चल बसे, so probability of A by C will be 1/3। so solution is very easy if you understand the question। क्वेश्चन समझने में ही ज्यादा टाइम जाता है। क्लियर पॉइंट। सी द 13th क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द बढ़िया क्वेश्चन। एकदम आराम से शांति से क्वेश्चन समझो, सॉल्व तो यूं फटाफट हो जाएगा अगर क्वेश्चन सही समझे तो, राइट? चलो, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक। बैंक है पर क्वेश्चन की, पैसों की होती तो जल्द से बढ़ते। सो एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। मतलब ट्रू फॉल वाले 300 इजी और 200 डिफिकल्ट है। आगे 500 इजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। तो सबसे पहले इसे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि भी किस तरह से ये डेटा दिया हुआ है। तो देखो मैं इसे इस तरह से डिवाइड करूंगा, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू, इजी एंड डिफिकल्ट। चलो क्लियर, इस तरह से मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं। से 300 इजी ट्रू फॉल क्वेश्चंस, 300 इजी ट्रू फॉल क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल। तो ट्रू फॉल वाले टोटल हो गए 500, जिसमें 300 इजी और 200 डिफिकल्ट है। आगे
500 easy MCQ, 500 easy MCQ, and 400 difficult MCQ, 400 difficult MCQ. So total MCQ is 900. अच्छा, total easy questions are 800. Total difficult questions are 600. So वो दोनों साइड से अगर आप टोटल करोगे तो 9 + 5 14, 8 + 6 14. So total number of questions will be 1400. इतना समझ में शायद आ गया होगा. So total number of questions, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वल टू, देखो 300 + 200, ये हो गए ट्रू फॉल्स, प्लस 500 + 400, ये हो गए MCQ. So total number of questions is 5, 9, 1400. Now we have to select a question from the given questions or given question bank. What is the question? Say, if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? तो देखो मैं इवेंट यहां पर डिसाइड करूंगा A. It will be an easy question. Selected question is easy. That is event A. Given that it is MCQ, selected question is MCQ. Selected question is, तो चलो सबसे पहले P of A. चलो selected question is easy. Easy questions कितने हैं? 800. So 800 C1 means 800 upon total number of questions is 1400. So this will be the probability 8 by 14. P of B. Selected question is MCQ. Total number of MCQ is 900. So 900 upon 1400. It will be 9 by 14. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो इंटरसेक्शन तो चाहिए ही चाहिए. सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी एंड एमसीक्यू. इजी एंड एमसीक्यू दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 500 C1 upon 1400 C1. So 5 by 14. Now tell me what is the question. Say, what is the probability that it will be an easy question? It will be an easy question given that it is MCQ. B is condition. तो ये condition probability हो गई. अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे. What is P of intersection B? 5 by 14 upon P of B, that is 9 by 14 by 14 by 14 चल बसे. So final answer is 5 by 9. तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम नहीं जाता है. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चन हीरो है, आपकी मेथड या आंसर ने याद रखना. क्लियर पॉइंट. चलो क्वेश्चन नंबर 14. सेम थिंग, क्वेश्चन समझे बिना कुछ होने वाला नहीं है. सी, गिवन दैट
the two numbers appearing on throwing two dice are different, means हमें दो डाइस को थ्रो करना है. So सबसे पहले we will make the sample space. सैंपल स्पेस बनाने के लिए u is equal to, देखो, for the first die the results are 1 2 3 4 5 6 cross. For the second die 1 2 3 4 5 6. So number of elements in sample space will be 36 because 6 6 are 36. और कौन से एलिमेंट्स आएंगे आप ये चेक कर सकते हो, आप खुद डिसाइड भी कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो. देखो 1 1 1 2 1 3 1 6, सॉरी 6 तो रह गया, फिर से 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2 2 3 2 6 3 1 3 2 3 3 6 3 6. इस तरह से हमें 36 एलिमेंट्स मिलेंगे. अब गिवन दैट दिया है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4. तो मैं इससे ए और उससे बी लूंगा बिकॉज दैट इज गिवन, वो कंडीशन है, वो हमेशा नीचे जाएगी. तो मैं इसके लिए ए सपोज करूंगा, मतलब हमारा जो फॉर्मेट है वही का वही बना रहे. सो ए द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स on the dice is 4. चलो which elements will be there? Say 1 1 addition is 2 will not come. 1 2 addition is 3 will not come. 1 3 addition is 4 it will come. फिर 1 5 1 6 नहीं आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 will come. फिर 2 के साथ कोई नहीं आएगा, फिर 3 1 will come. और अब आप खुद चेक कर सकते हो कि और कोई एलिमेंट्स आने के लिए रेडी नहीं है. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए. अब वो वाली इवेंट में सपोज करूंगा, इवेंट बी. गिवन दैट, व्हाट इज गिवन? द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट. The two numbers appearing on throwing two dice are different. क्लियर? तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? से 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, बिकॉज दे आर सेम, और हमें डिफरेंट एलिमेंट वाले चाहिए यहाँ पे, राइट? तो देखो 1 1 विल नॉट कम, देन 1 2 1 3 till 1 6 all will come. फिर 2 1 आएगा but 2 2 will not come. After that 2 3 will come. इस और लास्ट में आएगा 2 6. After that 3 1 will come, 3 2 will come, but 3 3 not come. और लास्ट में आएगा 3 6. So in the end the last element will be 6 5. तो जो टोटल 36 एलिमेंट्स है उसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब्ट्रैक्ट होंगे. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट विल बी 30. अब जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इंटरसेक्शन तो लेना है. सो वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. चलो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट 1 3 is here, यहां पर भी है, सो विल कम. 2 2 नहीं आएगा, या नहीं है, 3 1 भी आएगा. सो ए इंटरसेक्शन बी हैज 2 एलिमेंट्स. नाउ वी विल फाइंड ऑल द प्रोबेबिलिटीज. फर्स्ट P of E, number of elements in event
upon number of elements of sample space. So 3 by 36 P of B. Number of elements of event means 30 by 36 P of A intersection B. Number of elements of A intersection B, तो 2 by 36. Now what is the question? अब यहाँ पे ध्यान रखना है. Find the probability of the event. The sum on the number is 4. Means A की probability निकालनी है. Given that the numbers appearing on the dice are different, means B. So ये जो event है उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे. चलो व्हाट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B? दैट इज 2 by 36 अपॉन P ऑफ B दैट इज 30 by 36. 36 तो चल बसे, बचा तो 2 by 30 और ये होगा 1 by 15. तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो इजी ही इजी है. क्लियर पॉइंट? सो प्लीज राइट डाउन दिस. से 15th इज ऑल्सो वन ऑफ द बढ़िया सम. क्वेश्चन समझने वाली बात यहां पर भी है. फिर 16, 17 आप बच्चों को अपने देर एमसीक्यूज, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 15. So be ready. Consider the experiment of throwing a die. If multiple of 3 comes up, throw the die again. अगर 3 का मल्टीपल आया then throw a die. If any other number comes, toss a coin. मतलब हमें 2 एक्सपेरिमेंट करने. पहले मैंने डाई थ्रो किया. अगर रिजल्ट है मल्टीपल ऑफ 3 देन अगेन थ्रो अ डाई. और रिजल्ट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है देन टॉस अ कॉइन. तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. चलो मल्टीपल ऑफ 3 आया, देन threw a die again. So the result may be 1, 2, 3, 4, 5, 6. और means 3, 6 नहीं है, उसको छोड़ के कोई एलिमेंट है. Means the number is not multiple of 3. Any other number. Means 1, 2, 1, 2, 4, 5. Then toss a coin. तो चलो इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 2 इंटू इसके 6. यूनियन मीन्स एडिशन. इसके 4 इंटू इसके 2. सो इक्वल टू 6 to the 12 plus 4 to the 8. So 20. So total number of elements in sample space will be 20. So number of U is 20. अगर आपको एलिमेंट्स लिख के काउंट करना हो, you can like this: 3 1 3 2 3 3 3 6 6 1 6 2 6 3 6 6. तो ये 12 होंगे. देन 1H 1T 2H 2T 3H 3T 4H 4T. ये 20 एलिमेंट्स होने वाले. तो आप लिख के भी काउंट कर सकते हो या फिर इस तरह से भी काउंट कर सकते हो. चलो आगे. टॉस अगेन. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल. मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ए कॉइन शोज अ टेल. चलो कॉइन शोज अ टेल, उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? से 1T 2T 4T 5T. बाकी कहीं भी टेल नहीं मिलेगा आपको. 3 1 में टेल नहीं है, हेड भी नहीं है. 3 6 तक जाओ, यहां तो कोई भी टेल देने वाला है नहीं.
यहां से हमें टेल मिलेगा। सो द एलिमेंट्स आर 1t 2t 4t 5t, so r is equal to 4. Find the probability of the event the coin shows a tail given that at least one die shows a 3. At least one die shows a 3. तो मैं क्या करूंगा, इसको भी इवेंट मान लूंगा। At least one die shows 3। चलो कौन से और कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 1, यहां से कोई नहीं आएगा, 3 है ही नहीं। अब यहां से 3 1 से लेके 3 6 लाइक दिस, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6, एटलीस्ट 1 3 मतलब 2 चले, एक से ज्यादा चले। और आफ्टर दैट 6 3 भी उसका एलिमेंट होगा, बिकॉज 1 3 इज देयर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट बी विल बी 7। ए हैज 4 एलिमेंट। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इंटरसेक्शन तो लाना ही है। अब देखो ए और बी में कोई एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिलेगा, सो इट विल बी नल सेट। तो देखो व्हाट विल बी पी ऑफ ए? पी ऑफ ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। पी ऑफ बी, पी ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इवेंट upon number of elements of sample space. P of A intersection B, number of elements of event A intersection B upon number of elements means 0. तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? Find the probability of the event the coin shows a tail, मतलब मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है given that at least one die shows 3, at least one die shows 3, so it is a condition, हमेशा नीचे जाएगी। चलो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0 अपॉन पी ऑफ बी 7/20, बट 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो ये जो इवेंट है दैट विल बी इम्पॉसिबल इवेंट, दैट्स व्हाई इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। कितना इजी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। चलो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लानी है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर अपॉन नीचे वाला नीचे। आफ्टर पुटिंग द प्रोबेबिलिटी P of B is 0. Here denominator will be 0. If denominator will be 0, the term will be undefined. So P of A, whenever P of B is 0, here P of B is 0. Therefore, P of A by B is undefined. Clear that? चलो 17th, if A and B are events such that this is the condition, then what we can say? चलो use the conditional probability, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे। सिमिलरली दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो मैंने P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मुझे कट करना है, बट बिफोर दैट मुझे ये बोलना पड़े कि वो 0 नहीं है। तो यहां से दो केसेस बनेंगे। इफ P ऑफ A इंटरसेक्शन इज B, A इंटरसेक्शन B 0, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग, इट इज ट्रू। तो यहां से दो केस बनेंगे। मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा P ऑफ
A intersection B is 0, then both will be equal. और अगर दोनों 0 नहीं है, so we can cancel them. जैसे ही मैंने कैंसिल किया, we can write P of B, 1 upon P of B is 1 upon P of A. That implies P of A intersection B equal to 0, or by taking cross multiplication P of A equal to P of B. If the probability is 0, the event will be impossible, or P of A. So meaning is this: either they are impossible events or they are equiprobable events. Either they are impossible events or equiprobable events. क्लियर पॉइंट? तो आज हमारा एक्सरसाइज 13.1 यहाँ पे खत्म हो रहा है. अब 2 टॉपिक हमारे पास बचे हैं, सो जल्द से जल्द खत्म होंगे. सो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं एडजन कर रहा हूँ. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.